खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लिया मलिक सैफुल्लाह दुमर से। अफसोसनाक खबर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अजहर इंतकाल कर गया। जामे मस्जिद हुसैनिया रिजविया मौलाना फैज़ वाली फतेहपुर में नमाज जनाजा अदा की गई। DSP सर्कल चौबारा महबूब अहमद, SHO करोड़ सैयद कैसर हुसैन खग्गा की नमाज जनाजा में शिरकत। इंचार्ज स्पेशल ब्रांच अशफाक रंधावा, अलर्ट फोर्स के जवान और दीगर पुलिस मुलाजमीन की भी शिरकत। SHO करोड़ और इंचार्ज स्पेशल ब्रांच की जानिब से मैयत पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। नमाज जनाजा में हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक। नमाज जनाजा के आखिर में मोहम्मद अजहर की आखिरी मनाजिल आसान और दर्जात बुलंदी की दुआ की गई। ASI मोहम्मद अजहर ने सोगवारान में बेवा, एक बेटा 5 बेटियां छोड़ी हैं। ASI मोहम्मद अजहर की तदफीन उनके आबाई इलाका रहीम यार खान में की जाएगी। खबर शामिल करते हैं लालिया से। मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 93 में सियासी हलचल। हाजी अमजद अली लाली और नसवाना ग्रुप की लालिया शहर में बहुत बड़ी कामयाबी। गला मंडी लालिया से मलिक बरादरी ने मलिक शब्बीर अहमद गला मंडी वाले की सरबराही में साबका रिवायती सियासत को खैराबाद कहकर तरक्की के सफ़र में इंशाअल्लाह MNA मलिक गुलाम अब्बास नसवाना एडवोकेट मेंबर पंजाब बार और MPA मेहर तैमूर अमजद लाली मावनत खुसूसी वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए नसवाना हाजी अमजद अली लाली ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके हमरा सैयद मोहसिन अली बुखारी एडवोकेट, मलिक लियाकत अली नसवाना एडवोकेट थे। इस मौके पर कायदीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। आज हमें अवामी खिदमत के मंशूर पर अमल पैरा देखकर अल्हम्दुलिल्लाह लोग जोग दर जोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। हम हुकूमत नहीं खिदमत करेंगे। पुराना पाकिस्तान नए पाकिस्तान में बदला, नया पाकिस्तान पुराने में बदला, मगर ना बदल पाया तो यूनियन कौंसिलों का निज़ाम ना बदल पाया। बात करते हैं सरगोधा की यूनियन कौंसिल कंडान की, जहां यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी राना सप्तैन नायाब हो गया। ज़िला सरगोधा के सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले नवाही इलाका कंडान में यूनियन कौंसिल नंबर 156 का सेक्रेटरी यहाँ के लोगों के लिए नायाब बन के रह गया। लोग दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होकर रह गए। कई दफ़ा सेक्रेटरी के खिलाफ इलाका मकीनों ने आवाज़ उठाई, मगर सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी, अफसरान वाला के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। रिश्वतखोरी का बाजार गरम। यूनियन कौंसिल कंडान का चौकीदार अशरफ नामी शख्स इस यूनियन कौंसिल में गुज़िश्ता 18 साल से तैनात है, जिसका तबादला गुज़िश्ता 18 साल से कहीं और नहीं किया गया, जिसके बारे में मशहूर है कि वो खुद तो खाता ही खाता है, साथ सेक्रेटरी राना सप्तैन समेत पूरे अफसरान वाला तक हिस्सा पहुंचाते हैं। इस यूनियन कौंसिल में महीनों के महीनों सेक्रेटरी गायब रहता है और अशरफ नामी शख्स इलाके के आए लोगों से अपनी मर्जी के मुताबिक रिश्वत तलब करता है, जिनमें से चंद ज़ेरे गौर हैं। बच्चों का नाम लेट, इंदराज 5000, लेट डेथ सर्टिफिकेट 5000, कंप्यूटर निकाहनामा इंदराज 3000, ज़मीन का फ़र्ज 2000 शामिल है। और रिश्वत ना देने की सूरत में लोगों को इतने चक्कर लगवाए जाते हैं कि वो खुद ही रिश्वत देने पर मजबूर हो जाते हैं। इलाका मकीनों ने यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी राना सप्तैन और नाइब कासिद अशरफ नामी शख्स के खिलाफ फिल फॉर एक्शन और कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सरगोधा खोशाब मलिक समीउल्लाह कंडान। मेरा नाम फ़खर इस्लाम है, कंडाना की मैं गल कर रहा। मैं यूनियन कौंसिल दफ्तर उतली शहर आया खला जी। 3 महीने हो गए मैं बच्चे का नाम इंदराज कराना। 3 महीने पहले मैं फैल भाई को इतने जमा करा गया। ये सैकटरी का असिस्टेंट है भाई, ये सान वेख के बाहर निकल गया। 3 महीने पहले मैं फैल जमा करा गया। याद आ जी तुम फैल जमा नहीं करा गए। मैं अज पहले दिन आया, मैं नवा बंदा चेंज हो गया। यह जो ड्रामे कर रहा, ठीक है। मैंने गल ही नहीं की। नाल एक होर मेरे कजन आया, वो सियाणा भाई यार 3 महीने पहले तू आए 3 फैल जमा कराई, तो मुकर गया बिल्कुल। जिन्हें अस वीडियो बनाने की गल की तो आख्या जी मैं जिम्मेवारी लैके फस गया। ये गौरमेंट के मुलाजिम है, ये जिम्मेवारी लैके फस गए। गौरमेंट को सैलरी लै रहे हैं, उस चीज़ जिम्मेवारी लैके फसन आते हैं। बराए मेहरबानी इस जरा नजरसानी की जाए। इस वक्त वीडियो बना रहे हैं हूँ ये तो ठीक है। सन वीडियो बनाने वेख के वेटनरी ऑफिस है जाके बह गया छुप के मेरी वीडियो ना बनाओ। ये साढ़े को 800 रुपए फीस लै ली। मैंने ये नहीं समझ आती किस चीज़ की फीस ली। ये आता जी प्रिंट कराने की 300 रुपए फीस है, तो बाकी 500 रुपए तो लेट इंदराज की फीस है। चलो 500 ठीक है, 300 रुपए पता नहीं किस चीज़ की फीस लै ली। ये रिश्वत लैके भी काम नहीं कर रहा है। साढ़े कंडाना का यूनियन कौंसिल दफ्तर है, इस ते जदों भी आए हफ्ते के 6 दिन वर्किंग डे है, किसी दिन एक दफ्तर नहीं खुला हुआ। जिस दिन असं दफ्तर आना उस दिन दफ्तर बंद होंगे। ए भाई हम तुम लिखे वेटनरी दफ्तर जाके बैठ कर भाई मैं तुहानू दिखाना। ये भाई और अपना दफ्तर छोड़ के
ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਾਈਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਸਰ बंदा इधर आ गया, ठीक है। अब रुक करते हैं पंजाब की तहसील दीपालपुर का। हमें रिपोर्ट की है ब्यूरो चीफ ओकाड़ा अब्दुल अजीज महमूदी ने। दीपालपुर शहर और गिरदोनवा में डकैतों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। साबिक सदर बार एसोसिएशन दीपालपुर मलिक फारूक नोनारी एडवोकेट के घर डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर फैमिलीज को यरगमाल बनाकर 50,000 रुपये नकदी, 3 मोबाइल और 1 LED लूटकर फरार। इत्तला मिलने पर थाना सिटी पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। दीपालपुर थाना सिटी की हुदूद में डकैतियों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। दीपालपुर की गवर्नमेंट कॉलोनी में साबिक सदर बार दीपालपुर मलिक फारूक नोनारी के घर डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर घर वालों को यरगमाल बनाकर 60,000 रुपये नकदी, 3 मोबाइल और LED लेकर फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस को इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। शहर में बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी खौफ हरास में मुब्तला है। थाना सिटी पुलिस बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में नाकाम रही। शहरियों ने DPO ओकाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट अब्दुल अजीज महमूदी, ब्यूरो चीफ ओकाड़ा, पाक पंजाब न्यूज़। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद काशिफ भट्टी से। चिश्तियाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर की जानिब से PP 241 के ज़िमनी इंतखाबात का सिक्योरिटी प्लान जारी। चिश्तियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से A और B कैटेगरी के पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त जारी कर दी। PP 241 में टोटल 168 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। इन 168 पोलिंग स्टेशंस पर 2300 पुलिस के नौजवान व अफसरान ड्यूटी सरंजाम देंगे। इस हल्के PP 241 में A कैटेगरी के पोलिंग स्टेशंस की तादाद 16 है, जबकि B कैटेगरी के पोलिंग स्टेशंस की तादाद 10 है, जबकि C कैटेगरी के पोलिंग स्टेशंस की तादाद 142 है। इन तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस के जवान व अफसरान ड्यूटी सरंजाम देंगे। इसके साथ साथ एलर्ट फोर्स, मोटरसाइकिल स्क्वाड और पेट्रोलिंग टीमें भी गश्त करेंगी। पोलिंग स्टेशंस की हुदूद में किसी को गुलगपाड़ा, हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग या कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। DPO बहावल निगरास के साथ साथ पुलिस की रिजर्व टीमें भी तश्कील दी गई हैं। हसास पोलिंग स्टेशंस पर वॉक थ्रू गेट्स, मीटल डिटेक्टर और खारदार तारों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ मुतादिद जगहों पर नाकाजात भी लगाए जाएंगे। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मावनत करते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया है। पोलिंग के अमल में रुकावट बनने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में पुलिस को बरवक्त इत्तला दें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा रीजन आसमा एजाज चीमा की मीडिया क्लब अहमद सहाफ़ियों के साथ मिलकर करप्शन के खात्मे का आज़म। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने कहा कि आवाम के रिलीफ के लिए हर हद तक जाऊंगी। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चार्ज संभालने के बाद सबसे पहला टारगेट अपने महकमा की करप्शन का खात्मा था, जिसके लिए एंटी करप्शन हुकाम की मदद से बड़ा ऑपरेशन किया, जिसके बाद हुकूमत पंजाब के हुक्म पर अरबों की प्रॉपर्टी को बाअसर अफराद से वहगज़ार कराया। महकमों में करप्शन के खात्मा के लिए ठोस और अमली इक़दाम किए गए। दर्जनों इल्तवा का शिकार इंक्वायरियाँ पड़ी थीं, जिनको फौरी हल करके कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। महकमा रेवेन्यू, पुलिस समेत दीगर महकमों की करप्शन के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि मीडिया की मुआवनत से अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन की लड़ाई बाअसर अफराद के साथ है। अभी तक इंक्वायरी के बाद 1300 दरखास्तों पर कार्रवाई अमल में लाई गई। 320 से ज़ायद इंक्वायरियाँ के फैसले किए गए। 80 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। करप्शन के खात्मा के लिए 70 से ज़ायद मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। 12 ट्रिप रेड किए गए, जिनमें बड़े अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। मीडिया क्लब के सीनियर सहाफ़ी, सरपरस्त मीडिया क्लब और साबिक सदर प्रेस क्लब अशरफ नदीर ने खुशाब में 72 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने पर डायरेक्टर एंटी करप्शन आसमा एजाज चीमा को दफ्तर सरगोधा का खिताब दिया। इस मौके पर अमजद परवेज़, राना अफजल हनीफ, राना साजिद इकबाल, ज़हूर शाहिद, गुलजार अली, कामरान मलिक, आफाक अहमद गोंदल, सैयद मिर्ज़ा शब्बीर,
مرزا زاہد، حبیب الرحمان ڈوگر، شیخ عثمان، اشر نوید، طارق قاسمی، بابر رند، حافظ معتصم، اکرام آزاد، ایم احسان الحق، اقبال شاہین گجر، محمد نواز، محمد عمر، ضیاء الحق، ناصر شاہ، رشید رانا، سنی باوا، عارف ساگر، مہوش بلوچ، ماریا مغل سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ محمد شفیق جوئیاں کی رپورٹ کے مطابق سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف بھا آوان نے اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے خوشاب کے محلہ صابر آباد کے شیخ برادری اور پانڈی آوان برادری کے دو گروپوں کے درمیان کافی عرصے سے جاری تنازع کو بھائی چارے میں بدل دیا۔ صلح کی تقریب ملک فیصل منیر کی رہائش گاہ محلہ صابر آباد میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں ملک فیصل منیر، مہر ذیشان اور زین میکر نے اپنی رنجشیں کو بھلا کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ صلح کی تقریب سے خطاب کرتے سابق صوبائی وزیر ملک آصف بھا آوان نے کہا کہ دشمنیوں نے کئی خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ انسانی زندگی پرسکون بنانے کے لیے امن سے رہنا معاشرے کے لیے لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپس میں تفرقہ مت ڈالو اور ایک دوسرے کو معاف کرو، اس میں ہی بھلائی ہے۔ اس موقع پر دونوں برادریوں کے سربراہوں کا کہنا تھا کہ ہم سابق صوبائی وزیر ملک آصف بھا آوان کا مشکور ہیں، جنہوں نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا اور ہمارے شہر اور ارد گرد کے علاقے کے بچوں کے مستقبل کی خاطر ہمیشہ اچھا کردار ادا کیا۔ ہم ان کے مشکور ہیں۔ اگر ضلع کے سب سیاسی ملک آصف بھا آوان کی طرح سیاست سے بالا تر ہو کر ایسے نیک کام کریں تو ہمارے بچے جیلوں اور کچہریوں میں جانے کے بجائے اپنے والدین کے ساتھ خوشی کی زندگی بسر کر سکیں۔